कैसे हो मित्रों। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। और मैंने जेईई अपडेट्स और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इस चैप्टर की शुरुआत करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसकी हम शुरुआत कुछ सिंपल टॉपिक्स और कुछ सिंपल फॉर्मूलाज का करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे बात कर लेते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मान लो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें चार्जेस होंगे, है ना। कोई चार्ज इधर जा रहा होगा, कोई चार्ज इधर जा रहा होगा, कोई उधर जा रहा होगा। तो मानते हैं इनिशियली U1 U2 इन सब का सम U3 U4 एंड सो ऑन अपॉन n नंबर चार्जेस पर यूनिट, है ना। ये हम जीरो मानते हैं इनिशियल वेलोसिटी की बात कर। ठीक है, अच्छा मान लो मैंने इसको एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस कंडक्टर को। ठीक है, अब एक लाइन में आ गए, ऐसे एक तरफ दौड़ने लग गया ना। इसके पास अब फाइनल वेलोसिटी भी आएगी, है ना। तो हम एक हमारा फॉर्मूला लगाएंगे v1 प्लस u1 प्लस a t1, v2 प्लस u2 प्लस a t2 एंड सो ऑन। इन सब का सम करेंगे, ये हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3। ठीक है, एंड सो ऑन u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस a t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन, है ना। ये देखो, एक बार देख लो इसे आराम से, एक बार इसे देख लो। तो ये वाली चीज तो हमने पहले कह दी है जीरो है, यस। अच्छा, ये पूरी चीज हमारी होती है इन सब, इसके अंदर जो फाइनल वेलोसिटी चार्जेस की होती है, जो एक तरफ से जा रही है, उसको हम वीडी मानते हैं, जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी आ रही है ए, और इसको हम कहेंगे टाउ, ये टाउ। अब चार्जेस की फॉर्म में हम ए यानी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, E/m। ये चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये मास होता है। तो ये हो गया Vd E टाउ बाय m। ठीक है, ये बात। और Vd हमें यहां से दिख रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो हमारे पास ये टाउ पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली। और टाउ लिख लो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। एक टर्म होती है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इसे नोट करो एक बार। अब हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला भी आता है, तो कैसे निकलता है देखो। अच्छा, वेलोसिटी को ये निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, I इज इक्वल्स टू dq बाई dt, या हम अभी डेल्टा q बाई डेल्टा t लिखते हैं। ठीक है, ये होता है। अब q निकालना है, q को हम कैसे लिखें। अच्छा, एक काम करते हैं, हमने चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लिखते हैं। ये है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है,
चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। हम क्यू को एक डिफरेंट फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें जितना चार्ज है उसको एक डिफरेंट फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात हो रही है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको इसके साथ ऐसे लिख लेते हैं इंटू एल इंटू ए, एरिया इंटू एल, ये एक वॉल्यूम है। और एक्चुअली ये वाली चीज चार्ज होती है तो साथ में एक ई भी लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, ठीक है, ये लिखेंगे। ठीक है, एक बार इसे देखो, ठीक है। अब टी को हम कैसे लिख सकते हैं? फॉर्मूला क्या होता है, v बाई डी अपॉन टी, है ना, सिंपल फॉर्मूला होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। टाइम को भी लिख सकते हैं डी अपॉन टी, डी हमारा यहाँ पे है एल, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर, है ना, लेंथ ऑफ कंडक्टर, सिंपल। और ठीक है, हाँ ये v है, और एक v हमारा vd ले लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी, यानी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो ये हो जाएगा L अपॉन वी डी, L से L कैंसर, तो ये हमारा क्या बना, वी डी, ये अपॉन में है तो ऊपर चला जाएगा, वी डी एन ए ई, तो यहां से फॉर्मूला क्या बन गया, I इज इक्वल्स टू वी डी, वी डी एक साथ, ठीक है, वी डी इंटू ई एन, ई तो हो गया, ठीक है। इसे भी एक बार नोट करो, सिंपल फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक बार से नोट करो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने काफी बात कर ली, अब दो चार फॉर्मूले और बताता हूं। ये देखो, एक होता है जे सिग्मा ई, ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है, जे सिग्मा ई, जे क्या होता है, आई अपॉन ए, करंट पर यूनिट एरिया, है ना, और सिग्मा होता है 1 अपॉन रो, ई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये एक हमारा फॉर्मूला होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देख लो एक बार, ये हमारा सिंपल v इज इक्वल्स टू आई आर, हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। मैं एक पेज पे पूरे सारे फॉर्मूला भी लिख देता हूं, ये हो गया हमारा ई ई टाउ बाई एम, ठीक है, हाँ, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। एक और टर्म लिखो, म्यू, ये हमारी मोबिलिटी, ठीक है, ये होती है हमारी वी डी अपॉन, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है v अपॉन एल, ठीक है। ये एक बार से नोट करो, ये हमारा हो गया फॉर्मूला चार्ट, एक बार से नोट करो।
एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। देखो हमने फॉर्मूलाज तो देख लिया, उससे हम ना ओम्स लॉ की कुछ टर्मिनोलॉजीज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था I इज इक्वल टू वी डी ई एन ए, है ना, यही था ना। वी डी को लिखते हैं ई टाउ बाय एन, ई ए एन, ई इकट्ठा करते हैं, ये होते हैं ई स्क्वायर ई टाउ ए एन अपॉन एम आई। वी को लिखते हैं, सॉरी, ई को लिखते हैं वी अपॉन एल, आई को लिखते हैं ई स्क्वायर टाउ एन ए अपॉन एम वी बाय एल। तो यहां से आई हो गया एन ए ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम एल इंटू वी। वी को लिख इधर ले जाके इसे कर सकते हैं, v इज इक्वल टू एम एल एन ए ई स्क्वायर टाउ इंटू आई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसे कंपेयर करते हैं v इज इक्वल टू आई आर से। इसको कंपेयर करने पे हमें पता चल रहा है ये चीज है हमारी r, ठीक है, ये हमारी r की वैल्यू है एम एल एन ए ई स्क्वायर टाउ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रह गया, रो एल बाय ए, ये होता है हमारा किसके इक्वल आर, ठीक है, आर इसको रो एल बाय ए। अच्छा, इससे भी हम ये चीज निकाल सकते हैं, आर ये रहा एल ये रहा ए, इसे अलग करते हैं, एम एन ए नहीं ए नहीं एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए। इससे इसे कंपेयर करो तो दिख रहा है ये चीज आ रही है रो, रो आ गया एम एन ई स्क्वायर टाउ, देखो, है ना, नोट करो इसे। देखो हम अपना अगला टॉपिक सर्किट एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम अलग अलग तरह की सर्किट देखेंगे, फिर हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स भी देखेंगे। वैसे हमने कैपेसिटेंस में भी इसे देखा था, नोडल एनालिसिस हमने देखी थी, लेकिन ये मेनली इस चैप्टर का टॉपिक है। इसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कह रहा था कि अब हम देखेंगे करंट थ्रू A1 A2 वोल्टेज अक्रॉस V। ठीक, तो सबसे पहले इसको एक बार ट्राई करो नोडल एनालिसिस के, नोडल एनालिसिस से ट्राई करो। ट्राई किया होगा, इसको 0 मान रहा हूं मैं, इसको 20, ये हो गया ये, है ना, इसका वैसे कोई फायदा नहीं है, इसमें 20 हो गया, ये शॉर्ट है। और क्या बन रहा है, ये 20 हो गया, और कुछ दिख रहा है, इसको x मान लेते हैं फिर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये 20 है ना, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, 20 20, और इसमें 30 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 50। अब देखो, एक बार देख लो मैंने ये कैसे किया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास केवीएल लगाएंगे किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे केवीएल लगाते हैं, ये हो जाएगा x -20
अपॉन 20 x माइनस 50 अपॉन 20 प्लस x माइनस 20 अपॉन 20। ठीक है, ये यहाँ एक मिनट, ये यहाँ पे 10 है, सॉरी ये यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 10। ठीक है, हाँ अब देखते हैं 20 तो इधर जाके इधर कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3x माइनस 70 80 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 80/3। ठीक है, तो हमें बताना था A1 के अक्रॉस करंट जो कि होगा 50 माइनस 80/3 अपॉन 20, ये हो जाएगा 70 अपॉन 60, 7 अपॉन 6 एम्पियर। इसके अक्रॉस सारा करंट चला जाएगा, इधर कोई करंट नहीं होगा, I 0 होगा इधर। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट। अच्छा, अब हमें क्या बताना था कि इसके अक्रॉस हमारे पास कितना वोल्टेज, तो V हो जाएगा 80/3। ठीक है, ये हमारा एक बार से नोट करो। एक और तरह का हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक और तरह का सर्किट होता है, एक बार से छोटा सा ही पार्ट है एक बार से, लेकिन देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं उसे। देखो ये मान लो इसको देते हैं 10 वोल्ट, ये कहते हैं 2 ओम्स, ये 3 ओम्स, ये भी 3 ओम्स और ये 4 ओम्स। फाइंड करंट थ्रू 4 ओम। एक बार इसे ट्राई करो, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसको सबसे पहले ये हो जाएगा, इधर साइड 0 लेते हैं, इस अंदर वाले पार्ट को x ले लेते हैं, ये हो जाएगा 10, ये भी 10 है ना। अब आप सर्किट एनालिसिस से नोडल एनालिसिस की लगाने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 10/2, x माइनस 10/3 प्लस x माइनस 0/3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा ऐसा बन गया, क्योंकि यहाँ देखो ये 10 ये 0 ये तो हमें मिल ही रहा है, 4 हमारे पास है, ये तो डायरेक्ट ही हमारे पास 10/4 ये 2.5 एम्पियर आ जाएगा, ये तो डायरेक्ट ही। फिर भी चलो इसे हम एक बार सॉल्व करना सीख लेते हैं, इसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं, हमें इसे सॉल्व करना आना चाहिए, इसमें कुछ और भी पूछा जा सकता है। तो एक बार सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 6
इसके अलावा भी कुछ भी पूछा जा सकता है, इसके अलावा भी कुछ और भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमें इसलिए इसे इस क्वेश्चन को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसको एक बार सॉल्व करना हम सीखेंगे, ठीक है। हो जाएगा 6 3x माइनस 30 प्लस 2x माइनस 2 इंटू 20, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50/7। एक काम करते हैं, सब में करंट निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा, इस वाली ब्रांच में हो जाएगा, साइड में निकाल देते हैं फिर 10 माइनस 50/7/2, ये हो जाएगा 70 20/14, यानी 10/7। इस वाली ब्रांच में जा रहा है 10/7 एम्पियर। इसमें देख लेते हैं, इसमें जा रहा है 50/21, 50/21, और यहाँ पे इस वाले में भी एक बार देख लेते हैं, तो x हमारा 50/7, ठीक है, ये हो जाएगा 10 माइनस 50/7/3, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 20/21, 20/21। देखो, हाँ, हमारे करंट भी सही है, ये वाला नहीं, ये वाला जैसे इस तरफ जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और एक करंट इधर जा रहा है, इन दोनों को सम करो, 20/21 प्लस 10/7, इसका सम करेंगे, इसके इक्वल आएगा, ये हमारे सारे आंसर सही हैं। और ये वाली चीज हमने डायरेक्ट ही ऐसे निकाल ली, इसके लिए एक्स वगैरह मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन हमने एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया, एक बार से नोट कर लो। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। होप सो आपको इस पार्ट में चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।